हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज मैं आपको बताऊंगा वर्टिगो के बारे में। मैं खुद एक पेशेंट हूँ, तो मेरे मुंह से आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनते हुए कि जिसको खुद वर्टिगो हो वो एक्सप्लेन करे तो ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगा। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो के साथ बने रहना, तो पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी इस वर्टिगो के बारे में। कान से रिलेटेड बीमारी है ये, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वर्टिगो बीमारी के बारे में। जैसा कि आप सब में से मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता, वर्टिगो होती है हमारे कान की बीमारी, ठीक है, जो कि मुझे थी। ठीक है। तो इस बीमारी में क्या होता है, पहली मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ। जिसको भी कान की बीमारी में पता चलता है यहाँ भी कान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबके माइंड में पहले एक ही बात जाती है कि कान के अंदर पेन होगा। नेचुरली बात है, हर कोई को बताओगे आप तो हर कोई यही पूछेगा कितनी दर्द है कान में, दर्द हटी या नहीं हटी। पर मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ इस बात से, इसमें जो दर्द होता है वो 0% होता है। कितना होता है जी? 0%, ठीक है। 0% दर्द होता है इसमें। इसमें होता है आपका जो सर है वो घूमता है, और कितना घूमता है ये आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मैं पहले इसके लक्षण बताऊंगा, फिर मैं इसका इलाज भी बताऊंगा कैसे होएगा। वीडियो के साथ बने रहें, एंड तक देखें। और जिसको भी कान से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसको ये कोई स्किप नहीं करनी है, एंड तक देखना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। तो ये बीमारी आपको कैसे होती है, अगर आप कान पे लगातार रोज खुजली करते रहोगे, ईयरबड्स डालोगे, स्टिक डालोगे या कॉटन वगैरह कुछ भी डालोगे, तो अंदर रगड़ लगती रहती है। कान के अंदर ना एक येलो कलर की बैक्स होती है लिक्विड टाइप की, वो हो जाती है खत्म, ठीक है। पहला कारण होता है ये चक्कर आने का। दूसरा होता है जी, हाँ, दूसरा इस बीमारी के होने का कारण है कान का इन्फेक्शन। अगर आपके कान पे इन्फेक्शन कभी हुआ था या रहता है तो भी आपको ये बीमारी जो है लग सकती है, ठीक है। इस बीमारी का जो रीजन यही है कि इससे चक्कर आते हैं। चक्कर आएंगे तो आपको वोमिटिंग भी होएगी, किसी भी टाइम हो सकती है, ठीक है। वोमिटिंग होएगी, ठीक है, चाहे आपने कुछ खाया या नहीं आया, पर वोमिटिंग आपको होएगी, ठीक है। मन खराब रहेगा और चक्कर आएंगे जब आप सो के उठोगे या नॉर्मली बैठोगे। जब अगर गर्दन आपकी स्ट्रेट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही आपने गर्दन ऐसे घुमाई या इस टाइप किया आपने, या ऊपर या नीचे जैसे डाउन किया, तो सर जो है घूम जाएगा आपका एकदम से, ठीक है। जो मोस्टली जो आपने गेम देखी होगी, बच्चे जब हम बचपन में ऐसे घूमते थे गोल गोल, है ना, तो हमारा चक्कर मतलब हल्के से चक्कर आते थे और हम ऐसे इधर उधर चले जाते थे, है ना, मजा आता था उसमें। तो वो भी कान के अंदर एक ग्रंथि होती है, वो रोटेट करती है, तब जाके चक्कर आते हैं, ठीक है। तो इस बीमारी में बिना रोटेट किए ही आपको चक्कर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके जो है लक्षण थे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका इलाज। जो मुझे हुई थी बीमारी आज से 2 साल पहले हुई थी, तो मैंने बड़ी जगह दिखाया, कुछ मतलब वो दवाई देते थे और मैं ठीक हो जाता था। फिर फर्स्ट टाइम हुई थी तो उसके 1 साल बाद हुई है मेरे को ना। तो उसके बाद फिर हुई, फिर दवाई दी उन्होंने जी, ठीक है जी, ठीक हो गया मैं। मतलब दवाई देने से इसकी जो है चक्कर वगैरह की दवाई आती है, वो मैं आपको यहाँ सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप में से कोई भी ले सकता है। डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करेगा दवाई, वही दवाई लेना, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज भी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले अपनी स्टोरी बताता हूँ। तो मेरे को हुई जी 2-3 बार, मेरे को जो आए ऐसे, तो मैं दवाई लेता रहा, मैं ठीक होता गया। तो उसके बाद क्या, मेरे को मेनली प्रॉब्लम थी खुजली की। मेरे को आदत बन गई थी कि घास डालना, माचिस की तिल्ली डालना। बैनिगन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो इस बीमारी का नाम है। और ये देखो, सेम सेम सिचुएशन ऐसे ही होता है जैसे आप देखते हो ना, इस बीमारी के अंदर सेम ऐसा होता है। और ये कुछ ऑर्गन्स होते हैं हमारे, ये जो है इनबैलेंस हो जाते हैं, समझ रहे हो, इनबैलेंस हो जाते हैं, बस ये बैलेंस करने होते हैं। जैसे ये गर्दन घूम रही है हमारी, और ये जो ऑर्गन्स है ये देखो कैसे, जो फ्लूइड है ये कैसे कर रहा है, बस ये इनबैलेंस हो जाता है। तो इसी के चक्कर हमें जो है चक्कर आते हैं, ठीक है। तो ये हमें जो है ठीक करनी होती है वाली चीज़। तो इसलिए इस बीमारी को हम वर्टिगो का नाम लेते हैं। तो जैसे मैं कुछ ना कुछ अपने कान में डालता रहता था, है ना, आए दिन। कभी मैंने बाइक की चाबी डाल लेनी, कभी स्टिक डाल लेनी, कभी घास डाल लेनी, कभी पेड़ का कोई पत्ता तोड़ के जो डंडी होती है स्टिक वो डाल लेनी। मतलब मैं करता रहता था कुछ ना। तो इस वजह से जो है मेरे को प्रॉब्लम पड़ी थी, ठीक है। प्रॉब्लम ठीक होने के बाद मैं कंटिन्यू खुजली करता रहा, और ये प्रॉब्लम मेरी इस कारण जो हट नहीं रही थी। और इसका जो स्पेशलिस्ट होता है वो होता है ENT, ठीक है, ईयर नोज और थ्रोट का, ठीक है। ये होता है स्पेशलिस्ट कान का।
तो मैंने उनको दिखाया तो वो मेरे को दवाई देते थे, मैं ठीक हो जाता था। पर जो भी होता है मतलब कि अच्छी तरीके से वो उन्होंने कुछ बताया नहीं ना, उन्होंने कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताई मेरे को ऐसे। तो एक डॉक्टर के बारे में मेरे को पता चला, तो मैं उसके पास गया। उसने पहली मुलाकात में मेरे को बोला कि आपको आदत बन चुकी है कान की, अगर आप नहीं करोगे बंद इसको तो आप पैसे लगाते रहोगे, आप पैसे लगाते रहोगे अपनी बीमारी के ऊपर और डॉक्टर को देते रहोगे, खर्च ही एक किस्म से। उसके बाद उसने दवाई दी, मैं जी ठीक हो गया। पर अब डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, अब तल लेंस लगा होता है जी उनके पास, है ना, जो मशीन होती है कान की। तो मैं गया उनके पास 6-7 दिन बाद, उन्होंने कहा कि अभी भी आपने बंद नहीं किया है। तो मैंने कहा जी ठीक है। फिर प्रॉब्लम मेरे को 1-2 बार और बढ़ी। इसके चक्कर आने के एक तो कान का रीजन हो गया, एक आपका विटामिन होता है, पता नहीं विटामिन 3 का टेस्ट लिखा था मेरे को, या 7 या 9 का, ठीक है, बी का था कोई सा, B3 B7 या B9 तीनों में से एक था कोई सा। तो वो टेस्ट लिखा, अगर उसकी कमी हो तो भी चक्कर आते हैं, वो भी मेरा पॉजिटिव आया। उसके बाद एक इनका टेस्ट होता है, वो टेस्ट भी लिया मेरा ना। वो टेस्ट होता है जी, मशीन आपको पहना दी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चश्मा लगा दिया जाता है, मतलब आँख की जो कठपुतली होती है ना हमारी, बस वो रोटेट करती है, उसकी वजह से पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में चक्कर आ रहे हैं। तो मेरे को ऐसे उन्होंने लिटाया, क्योंकि चक्कर दवाइयाँ खाने के बावजूद भी बंद हो जा रहे थे पर फिर लग पड़ रहे थे। फिर उन्होंने टेस्ट किया तो देखा। मैं आपको एक हल्का सा क्लिप दिखाना चाहूँगा, वो क्लिप देखना आप, और फिर उसमें आपको पता चल जाएगा जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं। ऐसे बोलने से आपको नहीं चलेगा पता क्या ऑर्गन्स है, क्या फ्लूइड है, क्या है ना, चक्कर कैसे आ रहे हैं, तो डॉक्टर कैसे पता लगाता है। तो जैसे वो मशीन हमारे कान में पहनाते हैं ना, तो जैसे कि वो ना लेफ्ट साइड को हमें करते हैं, तो ग्रंथि जैसे घूमती है तो आंखों की जो कठपुतलियाँ हमारी ऐसे मतलब ना रोटेट करती है, ऐसे 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 ऐसे। अगर कम चक्कर आएंगे तो धीरे धीरे करेगी, ज़्यादा आएंगे तो ऐसे करेगी। और फुल स्क्रीन लगाई होती है, उनको सब कुछ दिखता है कि इस डायरेक्शन में कितने चक्कर आ रहे हो, इस डायरेक्शन में कितने चक्कर आ रहे हो, और लेटने पे कितने चक्कर आ रहे हो, झुकाने पे कितने आ रहे हैं, ठीक है। वो डॉक्टर खुद करता है, वो हम नहीं कर सकते। तो मेरा जो लेफ्ट कान है इसमें करने में बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जान माल की कोई हानि नहीं होती, आपकी जान को बिल्कुल 1% खतरा नहीं है इससे, ठीक है जी। बट इससे ये होता है कि आपका जो है, जो दिन की दैनिक दिनचर्या है ना, बस उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, मतलब आप कुछ काम अच्छे ढंग से कर नहीं पाओगे, ठीक है। बाइक स्कूटी चलानी है आप वो भी चला लोगे, ठीक है, पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ना ही चलाओ तो बेटर है, क्योंकि जैसे आप गर्दन रोटेट करोगे चक्कर तुरंत आ जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया, उसके बाद पता लगाया कि हाँ भाई इसमें है। तो उन्होंने मेरे को एक एक्सरसाइज बताई है, ठीक है, एक एक्सरसाइज बताई उन्होंने। तो उन्होंने कहा वो करनी, और मैंने एक्सरसाइज करी और मैं ठीक हो गया। कम से कम 3 मंथ हो गए हैं मेरे को, 3 मंथ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है जी। तो इसका कारण जो है मेन यही था, वर्टिगो जो है बीमारी का नाम है, ठीक है, कान की बीमारी। फर्स्ट टाइम मैंने सुना तो मेरे को भी कुछ पता नहीं चला, है ना। तो इस वजह से ENT टेस्ट होता है इसका ना, जो जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो डॉक्टर ही बताता है, फिर उन्होंने यही सजेस्ट किया, तो फिर ओके है, अब तो सब कुछ ओके है, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, भूख वगैरह भी ओके लगती है इसमें आपको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कान में दर्द 0% होता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अभी भी मेरी बीमारी को 2 से 3 साल हो गए होंगे, अभी भी कईयों को पता ही है कि बीमारी थी, बट नाम नहीं पता है। चलो नाम नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कान में, अभी भी मिलते हैं तो बोलते कान की दर्द ठीक है। ओ भाई, कान में दर्द थी ही नहीं, तो कान में दर्द नहीं होती है, इसे बस चक्कर आते हैं, ठीक है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये जो है एक बार के अलावा 2-3 बार भी और हो सकती है, ठीक है। तो इसकी जो है बेस्ट ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज, और खाने बिल्कुल भी आप कुछ ही मत करना। खुजली हो रही तो ये पॉइंट है, बस ऐसे दबाना है 2 से 3 बार, ज़्यादा भी नहीं दबाना ये। और मैं आपको बताता हूँ इसके लिए मैंने क्या किया था। सरसों का तेल था, वो ऑयल करके ठंडा करके वो डाला, लहसुन की कलियाँ डाली, वो भी मैंने किया है ना। बट वो सब चीज़ों से मेरी खुजली बंद नहीं हुई, मेरे चक्कर बंद नहीं हुए, ठीक है। खुजली कैसे बंद हुई, मैंने खुद ही कंट्रोल करी, क्योंकि कान में करना छोड़ दिया खुजली, मतलब आदत जो थी वो हट गई, है ना, वो हट गई। और तेल वगैरह हम जब डालते हैं वो नॉर्मली उस टाइम तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें मैल निकालेगा, मैं कितनी बार निकालेगा वो मैल, मैल होनी भी चाहिए भाई अंदर, मैल होनी भी तो चाहिए अंदर, मैल तो थी नहीं कान के अंदर। तो
फिर जब तेल होता है फिर वो चिपचिपापन होता है, फिर वो ना रह जाता है 1-2 दिन बाद ना, तो उसी को निकालने के लिए हम रुई वगैरह का यूज करते हैं और कान में तब प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आप सीधा मेडिकल स्टोर पे मत जाओ। क्यों? आपका मेडिकल स्टोर वाले के पास जाओगे, जी कान में दर्द है, अब कान में दर्द इन्फेक्शन की वजह से हुई है या किसी चीज़ ने काटा हुआ है, अंदर फुंसी है, वो आपको नहीं पता है ना, नहीं पता ना। आप सीधा डॉक्टर के पास जाओ, कान वाले डॉक्टर के पास जाओ या किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपका कान जो चेक करेगा फिर बताएगा क्या प्रॉब्लम है। अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो वो तो दवाई दे देंगे आपको, वो दे देंगे हाँ भाई दर्द है, चेक तो वो करेंगे नहीं, भले ही नॉलेज है उनके पास, चेक तो वो करने से रहे, वो आपको दवाई दे देंगे, आप खा तो लोगे दवाई, हो सकता है दर्द हट भी जाए, लेकिन वो दर्द कभी ना कभी वो निकल आएगी, क्योंकि अंदर जख्म कैसा है हमें नहीं पता इस चीज़ का, है ना। तो जो भी प्रॉब्लम हो सीधा डॉक्टर के पास जाया करो आप, है ना, डॉक्टर के पास जाके दिखाया करो। ठीक है। खुद डॉक्टर मत बनो भाई, उन डॉक्टर ने कोर्स किए होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होता है, हमारे जैसे पता नहीं लाखों पेशेंट चेक कर लिए होते हैं उन्होंने ना, तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि इस पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करना है ना। कभी खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत करना। अगर डॉक्टर ने बोला है 5 दिन दवाई खानी है तो 5 दिन दवाई खाओ। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 5 दिन की दवाई है जी, 2-2.5 दिन खाई ठीक हो गई, छोड़ देते हैं। नहीं, कोर्स पूरा करो भाई, कोर्स पूरा करना पड़ता है, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है या जो जख्म होता है ना वो भरने में टाइम लगाता है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और कभी भी कान में कोई भी दवाई डालने से पहले एक बार चेक कर लिया करो, डॉक्टर को दिखा दिया करो कौन सी डालनी है कौन सी नहीं, क्योंकि मेरा कान जो है इतना सेंसिटिव है, अगर मैं कान में डालने वाली दवाई भी इसके अंदर डालता हूँ तो मेरा कान जो है फूल जाता है। ठीक है, फूल जाता है। कान में डालने वाली 3-4 या 5 नॉर्मल दवाई है, तो कुछ दवाइयाँ 5 में से मेरे हिसाब से एक ही दवाई है, मैं नाम नहीं बताऊँगा, नहीं तो आप में से कोई ट्राई कर सकता है। एक दवाई जो मेरे कान में फिट बैठी थी, अदरवाइज सभी कान में दवाई डालने के बाद कान जो है फुला देती थी। ठीक है, उसका मेरे को जो है फूल जाता था कान, फिर खुजली होती थी, फिर कई बार फंगस भी बन जाता था, है ना। तो कोई भी चीज़ डालनी है पहले डॉक्टर से सजेस्ट करो, अगर कान से रिलेटेड कोई भी बीमारी है। ठीक है, क्यों आजकल बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये बीमारी नई तो नहीं है तो पुरानी, पर हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं था इतना ना, क्योंकि जब तक हम बीमारी को देखेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा। तो शुरू में तो मुझे भी नहीं पता था, है ना। तो पहले मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया, टांडा में, जो हिमाचल से हम वो समझ रहे होंगे। तो उधर दिखाया, उन्होंने चेक किया और दवाई दे दी, पर उन्होंने कोई सजेस्ट नहीं किया मुझे। मैं दूसरी बार किया, फिर दवाई दी, फिर सजेस्ट किया। फिर मैंने हरियाणा में भी दिखाया, सेम प्रोसेस। मेरे पास इतनी सारी इतने सारे मेरे पास कान की पर्चियाँ रखी हुई हैं, इतनी सारी। ठीक है, नोट्स होते होंगे आपके पास इतने सारे, पर मेरे पास कान से रिलेटेड पर्चियाँ रखी हुई हैं हॉस्पिटल की सारी A to Z अंदर रखी हुई हैं। कभी कोई प्रॉब्लम है, मैं गया था डॉक्टर के पास, मैंने पूरी चीज़ दिखाई थी, जी ये देखो जी। तो उन्होंने देखा, हाँ उन्होंने पूरा चेक किया कि इस बंदे को ये भी प्रॉब्लम है, और डॉक्टर क्या क्या करते थे, मतलब कौन सी दवाइयाँ देते थे वो, है ना। तो मैं लास्ट टाइम जिस डॉक्टर के पास गया था, बढ़िया डॉक्टर था बिल्कुल, उसने देखा, उन्होंने देखा एंटीबायोटिक दी है, मतलब कि ना, मतलब दवाइयाँ ही दी हुई है उन्होंने बस ना। ठीक है, तो उस डॉक्टर ने मेरे को दवाइयाँ तो दी, साथ में उसने सलाह भी दी, मेरे टेस्ट भी किए उसने, तब जाके जो है मैं स्वस्थ हो पाया हूँ, है ना। तो इस वीडियो का मोटिव फेमस होना नहीं है। ठीक है, फेमस होना इस वीडियो का मोटिव नहीं है। कुछ वीडियो से अगर किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो वो वीडियो डाल देनी चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे जब मेरे को प्रॉब्लम थी वर्टिगो की, तो मैं भी सोचता था हाँ भाई कोई वीडियो दिखे मेरे को, है ना, कोई वीडियो। तो यूट्यूब पे मैं साथ में वर्टिगो व्हाट इज वर्टिगो, है ना, वर्टिगो के लक्षण, वर्टिगो के उपाय, मैं बड़ी सारी चीज़ देखता था। तो किसी में एक चीज़ होती थी, किसी में दो, किसी में, है ना, तो कुछ मज़ा नहीं आता था, है ना, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाता था। क्योंकि जब आपको खुद कोई बंदा जिसको बीमारी हुई है वो खुद बताएगा आपको, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, है ना। जैसे बीमारी खुद मेरे को दी है ना, तो मैंने अपना पूरा लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, तो आपको समझ आया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा आपने, है ना। तो बस मैं आपको लास्ट में जाने से पहले यही कहना चाहता हूँ कि कान में कोई प्रॉब्लम हो या कोई बीमारी की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर के पास जाया करो, खुद डॉक्टर मत बनो, और डायरेक्ट मेडिकल स्टोर वाले के पास मत जाओ भाई। मेरे को पेट में दर्द हुई थी एक बार, वो किस कारण हुई थी नहीं पता, पेट में दर्द के कारण मैं आपको बता देता हूँ लास्ट टाइम जाने से पहले। अगर गैस है तो होगी, अगर फ्रेश नहीं हो रहा पेट तो भी होगी आपको, अपेंडिक्स है तो भी होगी, ठीक है, कुछ गलत खा लिया तो भी होगी, कुछ पेट में चीज़ फंस गई तो भी होगी, वो आपको नहीं पता क्यों हो रही है।
मैं मेडिकल स्टोर वाले के पास गया, उन्होंने कहा गैस होगी, उन्होंने दवाई दे दी, नहीं हटी, 2 दिन मैं तड़पता रहा। ठीक है, डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बीमारी पकड़ी तो जाके इलाज किया। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट मत जाया करो मेडिकल स्टोर पे, पहले डॉक्टर के पास जाओ, जो दवाई लिख रहे हैं बोलो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ब्लॉग बनाऊं, पर टाइम लग नहीं रहा था इसके लिए, है ना। तो कुछ बैकग्राउंड भी बढ़िया नहीं था, पर चलो नॉलेज के लिए क्या बैकग्राउंड लेना। और ट्राईपोड वगैरह भी अभी है नहीं, तो ऑर्डर किया हुआ अभी आ जाएगा। और ब्राइटनेस के भी मेरे को पता है यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही होगी आपको, क्योंकि अब वैसे ठीक है, लेकिन इतनी देर में फ़ोन पकड़ नहीं सकता था, है ना। तो बाय और इन्जॉय करो, बाय।